हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो यूपी टीचर रिक्रूटमेंट एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम स्टेजेस क्या होने वाले हैं, और मैंने कुछ आपको प्रिपरेशन टिप्स दिया था फॉर दी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो आपने अगर इस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो एक बार वॉच कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको कई सारे जो है इम्पॉर्टेंट टिप्स भी दिए थे और साथ ही साथ एग्ज़ाम के क्या क्या स्टेजेस है, क्या क्या पैटर्न्स है, क्या क्या हमें पढ़नी है, वो सब मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप वॉच करके फिर आप इसको देख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, आप कंटिन्यू करिए इसको। तो मेनली बात करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, तो वो मैं हर वीडियो में आपको बताता रहूँगा कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपको पता लग ही गया होगा, हम जो है अलजेब्रा में से थ्योरी ऑफ इक्वेशंस को देखने वाले हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस को जनरली आपने क्लास 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, ठीक है। ये दो जो क्लास है 9th और 10th, आपने इसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन को बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे वही बेसिक, इससे उठाएंगे, साथ ही साथ हम क्वेश्चंस को भी लेंगे कई सारे। तो अभी पहला लेक्चर है आज जो है थ्योरी ऑफ, लेक्चर 1 है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी हम धीरे धीरे सारा के सारे जितने भी हमारे पास सिलेबस में है वो सब हम कवर करेंगे, जैसे एपी, जीपी, एचपी ये सब है, तो ये सब भी हम धीरे धीरे एक एक करके कवर करते रहेंगे। क्योंकि देखा ये जाता है कि 2018 में लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपसे जो है अलजेब्रा से ही सबसे ज़्यादा पूछा गया था, ठीक है। जो अलजेब्रा जो है इससे सबसे ज़्यादा पूछा गया था, ठीक। तो आपको मेनली फोकस करना है अलजेब्रा पे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करनी है। देन मैं तो सारा सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा ही आप लोगों को, पूरा जितना भी है, जैसे रियल एनालिसिस है, ठीक है। उसके बाद जो है वेक्टर एनालिसिस है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, ये भी मैं आपको जो है बताऊँगा। कैलकुलस है, ये भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। लेकिन ज्योमेट्री है इसमें, ये सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो डोंट वरी, आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप लोग कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, क्योंकि रेगुलर बेसिस में मैं प्रिपरेशन करवाऊँगा और कोई भी पेड कंटेंट नहीं होगा मेरे चैनल में, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। तो आप कहीं और जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये 8-10 हज़ार की कोर्सेज होंगे जो आपको लेनी है और पढ़नी पड़ेगी, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा पूरा हम कवर करेंगे नंबर ऑफ थ्योरी से, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन, देखो थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। थ्योरी ऑफ इक्वेशन समीकरणों का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। मतलब जो भी समीकरण होते हैं वो क्या क्या उसके सिद्धांत होते हैं, उसके क्या क्या थ्योरी होते हैं। एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ। द थ्योरी ऑफ इक्वेशन इज द ब्रांच ऑफ अलजेब्रा दैट डील्स विद द फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो इसमें हम देखते हैं वो जो भी इक्वेशन हमारे पास होते हैं उनके हम रूट्स को फाइंड आउट करते हैं, उसके नेचर को देखते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो आएंगी आपके, वो जो है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में से आएंगे। क्लियर है। अभी ये छोटा सा मैंने एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया है। आप लोग हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में आप लोग देख सकते हो, क्योंकि बाय लैंग्वेज में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। समीकरणों सिद्धांत बीजगणित की एक शाखा है जो बहुपद समीकरणों के मूल रूट को खोजने से संबंधित है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं जनरली हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स बताऊँगा, ठीक है, बाय लैंग्वेज में बताऊँगा। तो आप लोग कोशिश करना, जो मेरी पीपीटी बनी हुई है वो दोनों ही लैंग्वेज में बनी हुई है, आप लोग ईजिली पढ़ सकते हो। तो बेसिक क्या है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की, अगर हमें किसी भी इक्वेशंस की रूट फाइंड आउट करनी है, रूट हमें फाइंड आउट करनी है, तो उस कंडीशन में हमें ज़रूरत क्या क्या पड़ सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें एक एक्सप्रेशंस की ज़रूरत होती है। एक एक्सप्रेशंस दिए हो सकते हैं, हमें एक एक्सप्रेशन को जानने की ज़रूरत है। क्या होता है एक्सप्रेशन? An expression is a mathematical phrase that contains number, variables and the operators
बट नॉट इक्वल साइन, जिसमें इक्वल साइन हमारा नहीं होता है। हमें ध्यान रखना है, मोटी मोटी चीज़ों पर बात करूँगा और ऐसा बताऊँगा कि आपको थोड़े से ही शब्दों में याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है, लाइक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5x + 2, दिस इज कॉल्ड ओनली द एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब आप एक समझ लीजिए एक छोटा सा एक व्यंजक ही आपका है, ठीक है। और जिसमें हमारे क्या हो, नंबर हो, ठीक, वेरिएबल्स हो एंड द ऑपरेटर्स हो, बट कोई भी इक्वल साइन हमारे पास नहीं हो, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हो। इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल सा एक एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। यू कैन नॉट सॉल्व एन एक्सप्रेशन, यू कैन ओनली सिंप्लीफाई इट। आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, आप इसको सिंप्लीफाई ज़रूर कर सकते हो लेकिन सॉल्व नहीं कर सकते। तो जैसे कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है x² + 5x - 6, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये। तो अभी मैं बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें, पॉलिनोमियल्स बताऊंगा तो सारी चीज़ें आपको एक एक करके क्लियर होगा। तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जो भी आपके पास मेथड्स होते हैं, उन मेथड से आप इसको सॉल्व करके यू कैन ओनली सिंप्लीफाई नॉट सॉल्व, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा आता है, जब हम एक्सप्रेशन को सीख लेते हैं तो हमारे सामने एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं इक्वेशंस। देखो इक्वेशंस का मतलब क्या हुआ, मैं थोड़ा सा आपको वैसे समझाता हूँ। इक्वेशन जनरली होता क्या है, क्योंकि हम बेसिक को लेकर के चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये सब चीज़ों के बारे में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इक्वेशंस को, जैसे अभी हमने एक्सप्रेशन पढ़ा है ना, एक्सप्रेशन पढ़ा है, एक्सप्रेशन को समझते हैं। अभी तो हमने एक्सप्रेशन समझा है, अब देखो एक्सप्रेशन बनता कैसे है, ठीक है। एक्सप्रेशन बनता कैसे, अब जैसे मैं एक सिंपल सा लॉजिक आपको बता रहा हूँ। आप जो है मार्केट में गए और आपने जो है 10 रुपए के जो है 5 टॉफ़ी खरीदे, क्लियर है, ठीक है। आपने जो है 5 टॉफ़ी जो है खरीदे, सॉरी ये इसको इस प्रकार से ऐसा, ठीक। आपने जो है 5 टॉफ़ी खरीदा है, ठीक, 5 टॉफ़ी खरीदा है और दुकान वाले को आपने कितना रुपए दिया है, इसके बदले में 10 रुपए आपने दे दिया, ठीक है। तो मैं अगर मान के चलूँ कि एक टॉफ़ी का मूल्य x है तो 5x बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये हमारे सिंपली क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ये हमारा जो है क्या है, एक समीकरण। समीकरण का मतलब क्या है कि दो पार्ट को आपस में बराबर कैसे करना होता है, ठीक है। द यूजिंग एक्सप्रेशन, ये क्या है हमारा एक एक्सप्रेशन हुआ। अब देखो दो साइड है ना इसके, एक तो इक्वेशन में आपको एक चीज़ मिलेगा LHS साइड मिलेगा और दूसरा हमारा RHS साइड मिलेगा। ये दो साइड आपको किसी भी दिए गए इक्वेशन में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, और मिलेगा ही, हमेशा के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर बताया यही गया है, एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इक्वेट्स टू एक्सप्रेशन यूजिंग एन इक्वल साइन। ये तो हमारे डेफिनेशन हो गया है, एक थ्योरी हो गया है, लेकिन हमें प्रैक्टिकली भी उन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि अब जो है आप अगर x मतलब एक टॉफ़ी का मूल्य हमने मान लिया था तो एक टॉफ़ी का मूल्य से हम गुणा कर सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10/5 मतलब एक टॉफ़ी हमारे 2 रुपये करके आया होगा। तो ये सिंपली लॉजिक यही होता है कि हम एक्सप्रेशन को इक्वेशन में किस प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कहने को तो हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, तो लेकिन क्या उसका मैथमेटिकल यूज़ है? बिल्कुल उसका यूज़ है। और उसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि आप किसी शॉप में गए हो और वहाँ से आपने 5 टॉफ़ी ख़रीदा है और उसके बदले में आपने दुकानदार को 10 रुपये दिया है। तो इसको मैं अब कहूँगा कि इसको आप मैथमेटिकल जो है इक्वेशन में कन्वर्ट करके लिखिए। तो आप इस प्रकार से देख सकते हो, यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। इक्वेशन में आपको हमेशा के लिए 2 पार्ट मिलेंगे, जैसे LHS और RHS, 2 इक्वेशंस हैं।
इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। यू कैन सॉल्व एन इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। आप देखो यहाँ पर ये इक्वेशन है, तो इस वेरिएबल का हमने क्या किया है, वैल्यू निकाला है कि नहीं निकाला है ना। x का हमने वैल्यू निकाला है जो कि कितना आया था, 2 आया था ना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अगला अब इसमें आएगा आइडेंटिटी, जिसको हम जनरली हिंदी में बोलते हैं सर्वसमिका। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जिसके अनंत वैल्यूज हो सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज हमारे हो सकते हैं। एंड आइडेंटिटी इज अ स्पेशल इक्वेशन दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। देखो आइडेंटिटी ऐसा होता है कि ये हर एक वैल्यूज के लिए ट्रू होता है, मतलब आप कोई भी मान रख लो, ए बी का कोई भी मान रख लो, सबके लिए जो है ये बराबर ही आएगा, दोनों तरफ में बराबर आएगा। ये देखो इनफाइनाइट जो नंबर से वो सेटिस्फाई करेगा, आप कोई भी नंबर ले लो, ये क्वेश्चन सेटिस्फाई होता है, ठीक है। आइडेंटिटीज आर यूज्ड इन द अलजेब्रा एंड ट्रिगोनोमेट्री टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन और प्रूव रिजल्ट्स। तो हमें जो आइडेंटिटी है, जो सर्वसमिका है, इनकी हमें आवश्यकता पड़ती है कहाँ पर, जब जो है अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री जैसे कुछ हम एक्सप्रेशन रिजल्ट्स को हम प्रूव करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ तक बेसिक था, आपको मुझे लगता है कि समझ आया है जो मैंने अभी आपको बताने की कोशिश किया है, ठीक है। यूनिट 1 से हम अलजेब्रा से हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस को पढ़ रहे हैं। एंड नाउ अगला जो यहाँ पर टॉपिक आ रहा है वो है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। बहुपद नाम से पता लग रहा है ना, कुछ तो पता लग रहा होगा। बहुपद, बहु मतलब क्या है, बहुत सारा, ठीक। बहु मतलब क्या है, बहुत सारा, बहुत सारा। और पद मतलब जो टर्म्स होते हैं, पद मतलब जो टर्म्स हम कहलाते हैं, जनरली टर्म्स है 1 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो बहुपद को हम जनरली कैसे दिखाते हैं, px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू सो वन an x टू द पावर n है, ठीक है। अब जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो x है वो हमारा एक वेरिएबल है, जिसको हम चर भी बोल सकते हैं। a0 a1 a2 सारे के सारे हमारे क्या है, कांस्टेंट है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये नेतांक होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। n इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। n जो n है हमारा, ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब इसका जो वैल्यू है वो हमारा कैसा होना चाहिए, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे अप टू सो जा सकता है, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। उसके बाद जो है द पावर ऑफ x आर होल नंबर्स, मतलब जो x की पावर है वो हमेशा के लिए होल नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने a0 x की पावर क्या लिखा है, 0 लिखा है, a1 x की पावर 1 है, प्लस a2 x स्क्वायर है, प्लस अप टू सो 1 प्लस an x की पावर n है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास x की खाते हैं वो हमारे एक पूर्णांक होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए, जो कि 0 से 1 2 3 सारे के सारे काउंटिंग नंबर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट नोट आप यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो पॉलिनोमियल्स की हम बात कर रहे हैं, तो पॉलिनोमियल्स में बहुत अलग अलग वैरायटीज़ के पॉलिनोमियल्स हैं, वो मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में लाइक जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ px जो है मान के चलिए x प्लस 2 है, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल जो है वो किस प्रकार का पॉलिनोमियल है, इसकी घात 1 है, तो जब घात 1 होती है तो रैखिक पॉलिनोमियल उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। रैखिक पॉलिनोमियल उसको हम बोल सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पर, द पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ओनली, ठीक है, मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ओनली, मतलब चर की जो घात है केवल शून्य या धनात्मक पूर्णांक ही होनी चाहिए। सो एक्सप्रेशन लाइक x की पावर -1, x की पावर 1/2, x की पावर x आर नॉट द पॉलिनोमियल। तो जब भी इस प्रकार से होंगे ना, तो वहाँ पर वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। अगर मान के चलिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान के चलिए px जो है ऐसे दिया हुआ है, x की पावर 1/2 प्लस यहाँ पर 3 दिया है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है हमारा, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की पहचान क्या है कि जो x की पावर है वो हमेशा एक पूर्णांक होनी चाहिए, एक होल नंबर में होना चाहिए, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब जो है हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो हमारे पास आ रहा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल,
जो स्थिर बहुपद है जिसकी डिग्री हमेशा के लिए क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। लाइक जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ 5। तो जब भी मैं इस टाइप के जो इसको हम कांस्टेंट क्यों कहते हैं, इसको हम कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं, वो भी एक लॉजिकल चीज़ें हैं, वो हमें समझनी है। ठीक है, चलो समझते हैं। देखो हम इसको कांस्टेंट इसीलिए कहते हैं ताकि, क्योंकि जो उसका ग्राफ हमारा बनेगा ना वो कभी भी बदलेगा नहीं। अगर मान के चलिए कि ये हमारा 1 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये मान के चलो कि हमारा 1 है और ये हमारा 2 है, ऐसे ही ये 3 है, ऐसे ही ये 4 है, ऐसे ही जो है ये हमारा 5 है। तो जो हमारा x f ऑफ x इज इक्वल टू 5 आ रहा है, मतलब दिस इज y, मतलब x तो 0 है तो y का जो मान हो जाएगा वो यहाँ से इस प्रकार से चलेगा, 5 से होता हुआ चलेगा। ठीक है, इस प्रकार से, ऐसा आप समझ सकते हो, है ना, ऐसा आप इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पर ये अगर 5 है तो ये इसके ऊपर इस प्रकार से जाएगा। तो आप देख सकते हो, इसका मतलब यही हुआ कि जो इसका डिस्टेंस है हर पॉइंट पर 5 ही है, हर पॉइंट पर जो है वो कैसा है, 5 है, सॉरी, हर पॉइंट पर जो डिस्टेंस है वो हमारा 5 है यहाँ से। तो ये आप इस प्रकार से देख सकते हो, यहाँ से ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मतलब जो इक्वेशन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो कॉन्स्टेंटली एक टाइप से चलता जा रहा है। ठीक है, लीनियर का मतलब ये बताया मैंने, जो जिसकी घात जो है कितनी होती है, 1 होती है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1 का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस 1, तो x की पावर कितनी है, 1 है ना, तो यहाँ पर जो है इसकी घात 1 है, तो इसकी घात 1 होती है, उसको हम जो है रैखिक बहुपद या फिर लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हैं। या फिर जी स्थिर पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है, आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 ओनली कांस्टेंट नो वेरिएबल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं अगर इसको लिखूँ तो 5x की पावर 0 में लिख सकता हूँ, तो ये जो है हमारा क्या बन जाएगा, क्योंकि x की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये स्थिर बहुपद एक प्रकार से बन गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में आपने बहुत पढ़ा है, 9th और 10th में ज़रूर पढ़ा होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। क्वाड का मतलब होता है 2, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो गई, 2 हो गई। जैसे एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो, fx जो है x² प्लस 5x प्लस 6 और gx 3x² माइनस 2x और माइनस का 1, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, एक आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें हमारे पास अधिकतम घात कितनी होंगी, 3 होंगी। ठीक है, अधिकतम जो घात है वो हमारी 3 होंगी, उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चतुर्धातु बहुपद जिसको हम बोल सकते हैं, जिसकी अधिकतम जो घात है वो हमारे 4 होनी चाहिए, मतलब जिसकी डिग्री मैक्सिमम डिग्री जो होंगी वो हमारे 4 ही होंगी। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल भी आप देख सकते हो। एक f ऑफ x जो है x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1 है, gx जो है 3x की पावर 4 माइनस x³ प्लस x माइनस 2, ये भी हमारे पास। इसकी अधिकतम घात चेक करो वो कितनी है, 4 है, अधिकतम घात यहाँ पर कितनी है, 4 है। उसके बाद एक आता है हायर डिग्री पॉलिनोमियल। हायर डिग्री पॉलिनोमियल में आप जैसे डिग्री मोर 5 या फिर उससे ज़्यादा भी हम कह सकते हैं, तो वो सारे के सारे जो है हमारे हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स में आ जाते हैं। 5 इसकी घात 6, तो यहाँ से हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया है कि कितने प्रकार के जो है पॉलिनोमियल्स हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब इसको समझते हैं जी, रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल्स की जो रूट्स है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो पॉलिनोमियल्स की रूट का मतलब क्या हुआ, इसको ध्यान से समझना। रूट को हम कभी कभी ऐसे बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं। जीरोस का मतलब क्या हुआ कि किसी भी पॉलिनोमियल, अगर जो जीरोस है, अगर रूट को हम किसी पॉलिनोमियल में रख रहे हैं तो रखने पर जो है वो पॉलिनोमियल क्या बन जाए, 0 बन जाए, तो उसको हम उसको जीरोस बोलेंगे या फिर उसको हम रूट्स बोलेंगे। क्या कहा है, द रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम 0। जहाँ से पॉलिनोमियल आपका क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो उसको रूट निकालने के लिए हम एक ही करते हैं कि अगर पॉलिनोमियल हमारा px है तो px को क्या कर देते हैं,
0 के बराबर हम जो है पुट करते हैं तो हमारा जो है ज़ीरोज़ या फिर रूट्स हमारे पॉलिनोमियल के निकल जाता है, ठीक है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 0 है वो पॉलिनोमियल, जो भी रूट्स होंगे वो पॉलिनोमियल को संतुष्ट ज़रूर करेंगे। अब कुछ यहाँ पर मैंने थोड़े तरीके बदले हैं समझने के, अगर कभी ऐसा मिल जाए तो आपको कैसे करना है। तो वैसे तो मैं इसका रूट अभी निकाल के ही दिखाता हूँ, पहला तो काम मेरा यही रहेगा कि मैं रूट आपको निकाल के दिखाऊँ। जैसा कि यहाँ पर मान के चले कि px, अब इसका रूट निकालना है तो हम जो है px को क्या करेंगे, पहले तो 0 रखेंगे। तो जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का यहाँ पर 6 आ रहा है, बराबर ये 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से जो है क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 6 और 3 दूनी 6, तो यहाँ से x हो जाएगा, तो 3 प्लस यहाँ से 2 हो जाएगा। आपको पता ही है मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं हम, ठीक है। आप अगर एक मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स रहा होगा तभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ग्रेजुएशन में अगर मैथमेटिक्स किया तो मुझे लगता है कि इतना बेसिक तो आपको आनी ही चाहिए कि हम कैसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम उसका रूट्स हम फाइंड आउट करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसका हम रूट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल में आपको बताऊंगा, कहीं कभी जो है हमारे दिमाग से लीक हो जाता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको समझनी चाहिए और पड़ेगी। तो देखो जैसे ये आ गया, अब यहाँ पर इसका हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, इसको अगर सॉल्व करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ से एक्स स्क्वायर तो अब ख़त्म हो गया भाई, यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा x माइनस 3, और यहाँ से माइनस हम कॉमन अगर ले लेते हैं 2 तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा एक x माइनस 3 और दूसरा हमारे पास आ जाएगा एक x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर एक तो हमारे पास 2 आ रहा है और एक हमारे पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब सवाल आता है कि सर आपने ग्राफ यहाँ पर किस लिए ले रखा है। फिर देखो ग्राफ यहाँ पर लेने का क्या मेरा यहाँ पर उद्देश्य है, उद्देश्य मेरा ये है ग्राफ लेने का, कभी कभी अगर एक ग्राफ आपको दिया जाए, अगर आपको एक ग्राफ दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि आप जो है ये बताइए कि ये जो ग्राफ है, अब आपको इक्वेशन मेंशन नहीं है, जैसे यहाँ पर तो हमारे पास इक्वेशन मेंशन है ना, इक्वेशन मेंशन है कि इस इक्वेशन का आप रूट निकालो, तो फिर तो आप इजीली निकाल सकते हो, या फिर कितने रूट होंगे वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, वो भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर पावर देख करके आप बता सकते हो कि अब देखो एक चीज़ और भी है कि जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की जितनी मैक्सिमम पावर होंगी उतनी ही उसकी रूट्स होंगे। अगर पावर n है तो रूट्स n होंगे, ये 101% है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो पावर पर डिपेंड करेगा कि उसके रूट्स कितने होंगे। अब सवाल पर चलते हैं, बात ये कर रहे थे कि अगर हमारे पास कुछ भी ना दिया हो, सिर्फ एक ग्राफ दिया हो और आपसे पूछे कि इसके कितने रूट्स होंगे, तो आपको ग्राफ से समझना है कि कोई भी ग्राफ है वो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार जो है कट कर रहा है। अगर आपने ये चीज़ फाइंड आउट कर लिया तो आप बता सकते हो कितने रूट्स होंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे पास है वो कितनी बार जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। देखो ये यहाँ से आई ना ऐसे इस प्रकार से, और ये जनरली इस इक्वेशन का ही इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही जो है ये ग्राफ है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो एक तो कट यहाँ पर एक्स एक्सिस के इस पॉइंट पर हो रहा है और एक कट आपके इस पॉइंट पर हो रहा है, मतलब 2 पॉइंट हो गए ना। तो 2 पॉइंट हो गए, मतलब इसकी जो रूट्स होंगे, नंबर ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे, मतलब जितनी बार कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ रूट्स होगा। क्लियर हो गया। अब देखो, अब अगर आप थोड़ा सा और डीपली जाओगे तो यहाँ से देखो ये 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, मतलब इसके जो रूट्स है वो क्या है, 2 और 3 है, जो कि हमने अभी यहाँ पर निकाल के भी ये दिखाया है कि इसका जो रूट है वो 2 और 3 है, ठीक है। ये ग्राफ है, इस प्रकार से ग्राफ से भी आप समझ सकते हो, मतलब कोई भी ग्राफ है अगर एक्स एक्सिस पर जो है कट कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर अगर कट कर रहा है, जितनी बार कट कर रहा है वो उतना इसका रूट हो जाएगा। जैसे ये एक बार कट कर रहा है तो इसका जो रूट है वो हमारा एक ही रूट होगा, नंबर ऑफ रूट 1 होगा, ठीक है। तो ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं। एक देखो ये भी है, अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो आप ग्राफ से बताओ कितने रूट्स होंगे,
दो रूट्स होंगे। अगर सिर्फ सब यही ग्राफ दिया हुआ तो ये दो रूट्स यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली कि दो ही आपके नंबर ऑफ रूट्स होंगे। निकाल के देख लेते हैं कौन कौन से हो रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, तो एक्स प्लस 2 और x माइनस 2 लिख सकते हैं। अब चूंकि px को हमें क्या रखना, 0 रखना होता है, तो x बराबर 1 2 आ रहा है और एक माइनस का 2 आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे x बराबर 1 माइनस का 2 आ रहा है और एक हमारा प्लस का 2 आ रहा है। दो बार कट हुआ ना x एक्सिस पे, तो इसका मतलब जो है ये क्या हो जाएगा, दो इसके नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे। अभी इस इक्वेशन पर चलते हैं। सबसे पहले तो आप इक्वेशन मत देखो, आप इक्वेशन मत देखो और आप ये बताओ कि कितने रूट्स होंगे। एक तो यहाँ पर कट हुआ है, एक यहाँ पर कट हुआ है, एक कट यहाँ पर हुआ है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो जितनी बार कट हो रहा है उतना ही इसका नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर कट हुआ है तो इसके रूट आप देखो, यहाँ से ये 1 हो गया, एक तो 1 हो सकता है, एक हमारा यहाँ पर 2 हो सकता है, एक यहाँ पर हमारा 3 हो सकता है। तो इसका जो नंबर ऑफ रूट्स है वो हमारे 3 है। अब आप कहोगे कि सर इसको सॉल्व करके दिखा दो, तो देखो सॉल्व करके दिखाने के लिए आपको एक तरीका पता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप इसमें कुछ वैल्यू रख, जैसे आप मान के चलो इसमें 1 रख करके देख लो, तो 1 रखने पर क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं 1 रख रहा हूँ, 1 रखने पर ये 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, रख के देख लो। तो P ऑफ 1 हमारे पास कितना आ रहा है, देखो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पर 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 11 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, देखो 6 11 और 1 12 और 6 और 6 12, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। अगर इसका रूट है तो हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 1 जो है एक इसका फैक्टर भी होगा, और जब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होता है तो हम इससे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इसको, ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो इक्वेशन है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करने पर जो है हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इजीली हम रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेथड्स होते हैं हमारे फाइंड आउट करने के रूट्स। ठीक है, तो ये आप बेसिक था, आपको पता होना चाहिए। एक हमारे पास और है, देखो ग्राफ मैंने यहाँ पर x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। अब इसके कितने रूट्स होंगे, 1 2 3 4। x एक्सिस पे कितना कट लगा, 4 कट लगा इस ग्राफ में, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे वो 4 होंगे। तो हम ग्राफ से ये सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं, लेकिन ग्राफ की भी कुछ लिमिटेशंस होती है, इसीलिए हमें कुछ और भी मेथड्स को सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ग्राफ सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स के बारे में ही जानकारी देता है। अगर कभी भी आपसे कॉम्प्लेक्स रूट के बारे में पूछा जाए तो ग्राफ से हम नहीं बता पाएंगे कितने नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो ये जो है कुछ लिमिटेशंस है। जो ग्राफिकल मेथड मैं आपको बता रहा हूँ वो एक शॉर्ट मेथड हो सकता है जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक जो है रियल रूट्स की कैटेगरी में आ रहा हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है ग्राफ आप यूज़ कर सकते हो। तो वो सिखाने का एक पार्ट था, तो मैंने आपको सिखा दिया है। एक यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि इसमें कहाँ पर कट हो रहा है, यहाँ पर कट लग रहा है ना, तो ये जो इक्वेशन जनरली इसी का ही इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, नंबर ऑफ जो हमारे पास पॉलिनोमियल नंबर ऑफ जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे, वो हमारे 1 होंगे। कैसे होंगे इसके आप निकाल भी सकते हो। 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आप इस प्रकार से देख सकते हो, ये हमारे पास 3 ही है। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो इस प्रकार से ग्राफ भी आप समझ सकते हो। ठीक है, अब जो है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉर दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के जो नेचर है वो कैसा होगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखो, अगर हमारे पास एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो जाता है। तो नेचर ऑफ रूट के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, d फाइंड आउट करते हैं। d इज़ बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब देखो दो चीज़ें हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो अगर 0 से बड़ी हुई तो जो है क्या हो जाएगा, द इक्वेशन हैज़ 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, 2 रियल रूट्स होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, एक तो रियल रूट्स होंगे और साथ ही साथ क्या क्या होंगे, अलग अलग रूट्स होंगे। दूसरा जो कंडीशन है यहाँ पे वो है हमारा, अगर बी स्क्वायर
-4ac का जो मान है वो 0 के इक्वल है, तो दो रियल रूट होंगे, दो रियल रूट्स होंगे, ठीक है, और साथ में दोनों जो रूट है वो हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, दोनों ही रूट हमारे कैसे होंगे, बराबर होंगे। थर्ड जो यहाँ पर कंडीशन आ रहा है, अगर b² - 4ac का जो मान है वो 0 से छोटा है, तो दो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, ठीक है, दो जो रूट होंगे, जो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, ठीक है, और अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। द रूट्स आर नॉन रियल और अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, मतलब जो आपके कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। ये ध्यान रखना कि अगर एक कॉम्प्लेक्स आ रहा है, मतलब मान के चलो कि मैं एक रूट लिख रहा हूँ 5 + 2 आयोटा, ठीक है, 2 आयोटा, तो एक रूट अगर हो गया तो एक रूट तो ऐसा भी होगा 5 - 2 आयोटा, एक कॉन्जुगेट पेयर में होगा रूट। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये भी काम आएगा। मैं इसके क्वेश्चंस भी कई सारे आपको करवाने वाला हूँ, एग्जाम्पल भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने ले रखा है। जैसे ये नेगेटिव आया है तो इसका मतलब इसके जो है रूट्स आर द कॉम्प्लेक्स एंड नॉन रियल, इसके रूट्स हमारे कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स जो है इसके होंगे। तो वो कॉम्प्लेक्स रूट निकालने के लिए आपके पास कई सारे मेथड्स है, कई सारे फार्मूलाज है। जैसे यहाँ पर x = -b ± रूट में b² - 4ac अब डिवाइड बाय 2a है, तो ये हमारे पास रूट्स निकालने के फार्मूला है। आप इससे देख सकते हो, यहाँ से आप रूट भी निकाल भी सकते हो, ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर भी मैंने एग्जांपल ले रखा है, जैसे 0 आ गया तो इसके जो है रियल रूट होंगे और दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही यहाँ पर अगर देखें तो इसका जो है प्लस आ रहा है, तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, ठीक। तो ये कुछ मेथड्स थे जो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताता है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। इम्पॉर्टेंट है एक यहाँ पर एडिशन एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो, अगर हमारे पास मान के चलो कि ax² + bx + c = 0 है और इसके दो रूट है, एक अल्फ़ा है और एक बीटा जो है इसके रूट है, क्योंकि मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो इसके नंबर ऑफ रूट्स अभी मैंने बताया है कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो मान के चलो कि एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, तो अगर मैं बात करूँ सम ऑफ रूट्स की, तो सम ऑफ रूट्स में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस का b/a हो जाएगा। मतलब माइनस का b हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय a, कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x², मतलब ये यही हो गया। अब प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो प्रोडक्ट जो हमारे पास होता है वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a, ठीक है। तो c/a, वैसे ये c हमारे पास क्या है, अगर देखा जाए तो c हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ ना कोई x है ना कुछ है, तो कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कांस्टेंट डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट हो गया रूट का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों फार्मूला। अभी मैं क्यूबिक के लिए भी बताऊंगा, हालांकि इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, क्यूबिक के लिए भी मैं ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, चलो इसको एक बार देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या कहा है, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। आपके पास एक इक्वेशन दिया है, तो आपको क्या करना है, इसके जो रूट्स है उसके आपको सम निकालना है और उसके जो है आपको प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मिटा लेते हैं इसको, ठीक है। देखो यहाँ से, तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन में अगर देखो x² माइनस का यहाँ पर हो गया हमारा 7x प्लस का 12 = 0। अगर मैं इसको बेसिक जनरल इक्वेशन से ax² प्लस bx प्लस c = 0, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो a का मान कुछ नहीं है, 1 है, b का मान यहाँ से माइनस का 7 है और c का मान यहाँ से कितना आ रहा है, 12 है। तो अगर मैं सम की बात करूँ, प्रोडक्ट, सम एंड दी प्रोडक्ट,
तो अगर मैं सम की बात करूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस का बी अपॉन ए होता है, तो माइनस का 7 डिवाइड बाय यहाँ पर ए का मान कितना है 1 है, दैट इज इक्वल टू 7। तो मतलब सम की बात करूँ तो पहला तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया 7 आ गया। दूसरा अगर मैं बोलूँ, दूसरा जो है प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए होता है, तो सी हमारे पास कितना है 12 है और ए हमारे पास कितना है, तो ये आ गया हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया 7 आ गया। अब अगर इनसे मैं फिर से, अगर कभी कभी ऐसा भी दिया होता है कि आपको जो रूट्स है वो दिए हुए हैं, मतलब रूट्स की जो मल्टी एडिशन है वो दिए हुए हैं, ठीक है, रूट्स के एडिशन जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है, और साथ ही साथ रूट्स के मल्टीप्लिकेशन आपको दिए हुए हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे निकालोगे, चलो उसका भी एक मेथड हम यहाँ पर देख लेते हैं। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन द रूट्स, ठीक है, तो हमें क्या यूज़ करना है, जैसे एक फार्मूला ये है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से आप सम ऑफ रूट्स एक्स, ठीक है, मतलब यहाँ पर आप ऐसा अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स फिर प्लस यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 आप ऐसा करोगे तो इस प्रकार से आपका निकल जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 and 5, तो अगर रूट्स हमारे पास अल्फ़ा हमारे पास 3 दिए हुए हैं और बीटा जो है वो हमें 5 दिए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सम निकालूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितने आ जाएंगे 8 आ जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आ जाएगा 15। तो हमें अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, बनानी है, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना आया 8 आया ना, तो 8x हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास कितना है 15x जाएगा, तो यहाँ से बराबर क्या आ जाएगा 0। तो ये इस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया भी हो सकता है कि आपके पास 2 रूट्स दिए हुए हैं और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे निकालनी है, तो जब ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अभी जो हमने किया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया है। वैसे तो बहुत तो सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, साथ ही साथ जो 2018 में हमारे पास पेपर आया था उससे भी PYQs लेंगे, जो हम यहाँ पर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस को पढ़ रहे हैं, इससे संबंधित हम कई सारे क्वेश्चंस को लेने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो में जितना भी मैंने आपको बताया है ये लेक्चर 1 था, ध्यान रखना ये लेक्चर 1 था, ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 1 था। अभी आगे और भी लेक्चर में ऐड ऑन करूँगा, देन हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे, तब जाकर के ये टॉपिक हमारा कवर होगा। तो ये वीडियो जो है वो एकदम बेसिक से था, आगे भी हम एक दो लेक्चर और भी इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हम लेकर के आएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दिए, कैसा आप लोगों को लग रहा है लेक्चर और कौन कौन से टॉपिक पर आपको सीखना है और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी आप ज़रूर बताएं, ताकि मेरे को पता लगे कि आप कहाँ से तैयारी कर रहे हो। जो आप UP PSC जो LT ग्रेड टीचिंग का एग्ज़ाम है मैथमेटिक्स का, वो आप कहाँ से तैयारी कर रहे हो वो भी आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।